अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक मछली और नबी पाक की मोहब्बत का एक ऐसा सच्चा वाक़या बताने वाले हैं कि जिसे सुनकर के आप एकदम खुश हो जाएंगे और फ़क्र करेंगे कि आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। दोस्तों, आप सच्चे आशिकाने रसूल हैं, नबी पाक से मोहब्बत करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मछलियाँ लाई और अपने अपने घरों में दे दिया और अपनी बीवी से बोले कि आज के शाम में खाने में यही मछली बनाना। फिर आप दोनों रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने काम पर चले गए। उधर अबू बकर सिद्दीक की बीवी मछली बना रही थी और इधर हज़रत उमर की बीवी मछली बना रही थी। हज़रत उमर की बीवी का नाम हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, जबकि हज़रत आतिका ने मछली को धोया। धोने के बाद में चूल्हे पर चढ़ाया तो बहुत ज़्यादा वक्त बीत गया, मगर मछली पकना तो दूर की बात है, गर्म तक नहीं हुई। हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि उमर फारूक आज़म आते होंगे और मछली बनी तक नहीं है। तो हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बड़ा सा कढ़ाव लिया और उसमें तेल डाला और तेल को खूब गर्म किया और फिर उसमें मछली को डाल दिया, लेकिन वो मछली वैसी की वैसी ताजी थी, मछली तल ही नहीं रही थी। दोपहर से शाम हो गई लेकिन मछली पक ही नहीं रही थी। हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और कहने लगी, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है, ये मछली क्यों नहीं पक रही है, शाम हो गई है। उन्होंने सब्जी भी बनाकर रख लिया और यही हाल उधर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी का था कि वो मछली को इतना पकाती लेकिन मछली पक ही नहीं रही थी। फिर जब शाम को हज़रत उमर फारूक आज़म घर आए, हाथ धोया और खाना खाने के लिए बैठ गए तो हज़रत आतिका ने दस्तरखान लगाया, खाने में सब्जी लगाई। तो हज़रत उमर बोले, मछली कहाँ है? तो हज़रत आतिका बोली, ए मेरे सरताज, मामला कुछ अलग है। पूछा, क्या अलग है? तो कहा, मैंने मछली को बहुत पकाया, दोपहर से पका रही हूँ मगर मछली गर्म तक नहीं हो रही। हज़रत उमर बोले, ऐसी कौन सी मछली है जो पक नहीं रही? ये बोलो कि तुमने मछली को पकाया ही नहीं। तो उन्होंने कहा, नहीं ए मेरे सरताज, मैं मछली पकाते पकाते थक गई मगर वो मछली पक ही नहीं रही। फिर उमर फारूक आज़म ने कहा, लाओ मैं पकाता हूँ। आपने तेल गरम किया और उसमें मछली को डाल दिया, लेकिन मछली गर्म ही नहीं हो रही थी, मछली पक ही नहीं रही थी। हज़रत उमर फारूक आज़म जलाल में आ गए और कसम खाई, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मैं इस मछली के मामले को समझ न जाऊं। हज़रत उमर मछली को एक बर्तन में रखें और घर से बाहर जाने लगे। बीवी पूछी, कहाँ जा रहे हो? तो बोले, मैं अपने दोस्त अपने भाई अबू बकर के पास जा रहा हूँ, अगर उसकी मछली पक गई होगी तो उसी में से खा लूँगा और इस मछली के मामले को हल करने के बाद वरना उन्हीं से हल करवाऊँगा। अंधेरी रात में घर से निकलें और चलते जा रहे थे। थोड़ी दूर पहुँचे तो देखा उधर से कोई आ रहा है। इन्होंने पहचान लिया, ये चाल तो मेरे दोस्त हज़रत अबू बकर की है। तो हज़रत उमर ने सलाम किया। हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया। हज़रत उमर बोले, भाई आपने तो खाना खा लिया होगा, आपकी मछली तो पक गई होगी। अबू बकर बोले कि नहीं मेरे भाई, ये देखो बर्तन, इसमें मेरी मछली रखी हुई है। ये मछली ना जाने कैसी है कि इसको जितना भी पका लो, जितना भी गर्म कर लो, लेकिन ये मछली पक ही नहीं रही। ये सुनकर के हैरानी के साथ हज़रत उमर फारूक आज़म बोले, अरे भाई, आपकी भी मछली नहीं पकी? तो हज़रत अबू बकर बोले, हाँ भाई, मछली पकाते पकाते थक गए मगर मछली पक ही नहीं रही। फिर दोनों दोस्त कहने लगे, चलो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चौखट पर चलते हैं।
हजरत अबू बकर बोले, भाई इतनी रात हो गई है, आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे होंगे, उन्हें तकलीफ होगी। तो हजरत उमर बोले, नहीं तकलीफ नहीं देंगे, अगर मेरे आका आराम फरमा रहे होंगे तो हम भी उनकी चौखट पर सो जाएंगे, अगर जाग रहे होंगे तो अपना मसला हल करवा लेंगे। उधर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे कि इतने में अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया कि जाओ मेरे महबूब को उठा दो और कहना वो दोनों दोस्त आ रहे हैं और पूरा मछली का वाक़या बता देना और उनकी मछली का मसला भी सुलझा देना। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और नबी पाक को उठाया और पूरा मछली का वाक़या बता दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाजे पर खड़े हो गए तो देखा दोनों दोस्त आ रहे थे। फिर हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने सलाम अर्ज किया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ चूमा और बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप पर हमारी जान कुर्बान, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और दोनों को अंदर बुला लिया। नबी पाक अबू बकर से बातें करने लगे, लेकिन मछली से हटके बात हो रही थी, मछली का जिक्र नहीं हो रहा था। तो हजरत उमर फारूक आजम का भूख से हाल बेहाल हो रहा था, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को कोनी से मार करके इशारा कर रहे थे कि मछली के बारे में पूछो, मछली के बारे में पूछो। अल्लाहु अकबर। ना मेरे नबी ध्यान दे रहे थे और ना अबू बकर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि वो दोस्ती थी, वो प्यार था। काफ़ी देर ऐसे ही बातें होती रही। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अबू बकर, ये उमर कोनी से क्या बोल रहा है कि इतने में हजरत उमर बोल उठे कि ए आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मछली का मामला हल ही नहीं हो रहा, ये इस मछली को जितना भी पकाओ ये मछली गर्म ही नहीं हो रही, पकती ही नहीं है। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ए उमर, तुम्हें कसम नहीं खानी चाहिए थी, कसम ना खाते तो आज भूखे न रहते। कि हजरत उमर ने कहा, हाँ आका, मुझसे गलती हुई है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर सुनो, अगर तुम इस मछली को अपनी सारी ज़िंदगी पकाते तो भी ये मछली गर्म ना होती, यहाँ तक के सारे फरिश्ते मिल कर के भी इस मछली को पकाते तो भी ये मछली ना पकती और गर्म ना होती। ए उमर सुनो, इसका मसला ये है कि ये मछली जब पानी में तैरा करती थी तो मुझ पर दुरूदो सलाम पढ़ा करती थी, मुझ पर दुरूदो सलाम के नजराने पेश किया करती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने, जब एक मछली हो करके दुरूदे पाक बढ़ती है उसके बाद में उसे आग में इतना पकाया गया, जलाया गया, लेकिन उस मछली ना तो वो गर्म हुई और ना ही पकी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये मछली का हाल है तो आप सोचें, जो नबी पाक की उम्मत हैं, जो उनके गुलाम हैं, उन पर दुरूदे पाक पढ़ेंगे तो भला हमें जहन्नम की आग कैसे छू सकती है। तो आइए वीडियो के आखिरी में सब लोग मिल करके एक बार दुरूदे पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको या रसूलल्लाह ज़रूर लिखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। मिलते हैं तब तक के लिए, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।